यहोवा हूँ। बुजुर्गों बदतर बुलंदो बाला यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। मेरे साथ देखिएगा, यशायाह की किताब उसका 42 चैप्टर और उसकी 1 आयत में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और मैं अपना जलाल किसी दूसरे को ना दूंगा और अपनी हम खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। आमीन। यहोवा, यहोवा नाम की गहराई, यहोवा का मतलब हमेशा रहने वाला, खुद मौजूद, वादा पूरा करने वाला खुदा। मलाकी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, मैं खुदावन तब्दील नहीं होता। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं बदलता। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा की जो की किताब उसका 20 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। आमीन। गयूर का मतलब गैरत वाला। जब आप अपने खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पास जाएंगे तो आपका गम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और मैं अपना जलाल किसी दूसरे को ना दूंगा। हमेशा बरकत, हमेशा बड़ी बड़ी चीजें जिनकी आप आरज़ू करते हैं वो खुदा से मिलती हैं, क्योंकि खुदा के जो खजाने हैं वो भरे पड़े हैं, और लिखा है कि गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। अगर आप जिंदा खुदा को छोड़कर मुर्दों के पास जाएंगे, गैर मबूदों के पास जाएंगे, तो आपका जो गम है, आपकी जो बीमारी है, आपका जो दुख है, आपकी जो आजमाइश है, वो कम नहीं होगी, बल्कि वो दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त हो, आपके पास दौलत आए, आपके घर में किसी चीज़ की कमी ना रहे, आप गैर मबूदों को छोड़ दें और अपने खुदावंद जो कहता है मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, उसके पास आए, क्योंकि उसके पास हर एक बात का हल है, क्योंकि वो हल्ले मुश्किलात है। वो गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है, और लिखा है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करता कि हम किसी और को उसकी जगह दें। मिसाल के तौर पर अजीज बहनों भाइयों, एक आम सी बात है, एक जोड़ा होता है शादीशुदा, जिसमें एक मर्द है और एक औरत है। जब उनकी शादी हो जाती है, औरत जो है वो अपने शोहर से बहुत प्यार करती है, यकीनन शोहर जो है वो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और बीवी जो होती है उसके अंदर बर्दाश्त नहीं होती, और वो नहीं चाहती कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जाए। इसी तरह खुदावंद पाक खुदा यहोवा खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता कि हम उसे छोड़कर गैर मबूदों के पास जाएं, किसी गैर इंसान के पास जाएं, गैर मबूद के पास जाएं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो पाक खुदा है, वो मेहरबान है, वो हय्युल कय्यूम है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। जिस तरह एक औरत अपने हस्बैंड की वफादारी चाहती है, इसी तरह खुदा जो है वैसे ही हमारी वफादारी चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके और उसके दरमियान में, जो इंसान उससे प्यार करता है, उन दोनों के दरमियान में कोई तीसरा आए। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि कोई औरत नहीं चाहती कि मेरा शोहर जो है वो किसी दूसरी औरत के पास जाए, इसी तरह खुदा भी नहीं चाहता कि उसके बंदे और उसके दरमियान में कोई तीसरा माबूद आए, क्योंकि खुदा खालस मोहब्बत चाहता है, खुदा वफादारी करता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वह हमारे मुंह को भर देता है, वो हमारी किसी बात को टालता नहीं। हम जो भी उससे मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, घर मांगते हैं, वट एवर जो भी मांगते हैं, जब खुदा पूरा करता है, गयूर खुदा जो गैरत वाला है, तो फिर वो भी यही चाहता है कि हम किसी गैर मबूद के पास ना जाएं, कोई तीसरा हमारी मोहब्बत में ना आए।
आज के दौर में आज लोग कहते हैं कि हम बुत परस्त नहीं हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो बुत परस्ती करते हैं, किसी ना किसी तरह वो ज़रूर बुत परस्ती करते हैं। जब वो सबत के दिन खुदा के हजूर नहीं जाते, मोबाइल पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने बैठ जाते हैं जो खुदा के लिए और इंसान के लिए बेहद गैर ज़रूरी है। हम मोबाइल को टाइम देते हैं लेकिन अपने खुदा को टाइम नहीं देते। हमने चर्च रद्द कर दिया, हमने खुदा को रद्द कर दिया, लेकिन हमने मोबाइल पर जो हम देख रहे हैं उसे अव्वल दर्जा दिया। हम खुदा और अपने दरमियान एक गैर मबूद ले ही आए। ये भी हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, उसका 14 बाब और उसकी 3 आयत में, उन्होंने अपने दिल में बुत बिठाए हैं। बुत वो है जिसे आप खुदा से ज़्यादा वक्त, मोहब्बत और अहमियत देते हैं। जिस चीज़ को भी आप ज़्यादा अहमियत देंगे, ये है बुत परस्ती, ये है खुदा से दूरी, ये है खुदा की खिलाफ वर्जी, ये है बेवफाई। जब आप खुदा को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी दूसरी चीज़ से, दूसरे इंसान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये है अजीज बहनों और भाइयों, कितनी गहरी बात कही गई है। बुत वो है जिसे आप खुदा से ज़्यादा वक्त देते हैं, मोहब्बत करते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं। जब हम खुदा का जलाल छीन लेते हैं, अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद पहन लेते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं कि खुदा की वजह से हमें कामयाबी मिली है, खुदा की वजह से हमें औलाद मिली है, खुदा की वजह से हम कामयाब करते हैं और खुदा को पीछे करते हैं। हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ। ये है खुदा के साथ ना इंसाफी, खुदा से दूरी, बुत परस्ती। जब आप कोई काम करें, मेरे और अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें। खुदा की वजह से आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। जिसने हमें क्रिएट किया है वो है जिंदा खुदा, यहोवा खुदा। उसकी वजह से हम कामयाब होते हैं। हम कोई भी काम जो है वो उसकी वजह से कर पाते हैं, अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि खुदा ही है जो हमें कामयाबियां अता करता है। और अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा को भूल जाते हैं, अपने आप को ही आगे रखते हैं, तो ये गलत बात है। फिर हम खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, फिर हम सज़ा के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि हम खुदा को तो कुछ समझते नहीं। हम यही कहते हैं, मैंने दुआ की और ये हो गया, मैंने दुआ की, मैं कामयाब हो गया। आप मत बोले, अव्वल दर्जा मेरे खुदा का है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर वो ना होता तो आप इस दुनिया में ना होते। आज जो कुछ भी हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप वजीर आज़म हैं, आप जो कुछ भी हैं, आपने बहुत तालीम हासिल की है, आप बहुत दौलतमंद हैं, आपके पास बेटे बेटियां हैं। ये मत बोले कि ये सब कुछ खुदा की वजह से है, किसी इंसान की वजह से नहीं, किसी गैर मबूद की वजह से नहीं। ये मेरे और आप इस्तिस्ना की किताब उसका 8 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, याद रख खुदावन तेरा खुदा ही तुझे दौलत हासिल करने और कुव्वत देता है। अजीज बहनों और भाइयों, याद रखें, खुदा के बगैर ना तो आप दौलत हासिल कर सकते हैं और ना ही उसके बगैर आपको कोई कुव्वत मिल सकती है। आज जो कुछ भी है वो खुदा की वजह से है। याद रखें, हर कामयाबी के पीछे मेरे और आपके खुदा का हाथ है जो आपको कामयाब करता है। कलाम में लिखा है कि उसका हाथ इस कदर छोटा नहीं जो छू ना सके, और उसका कान इस कदर भारी नहीं जो सुन ना सके। जब आप दुआ करते हैं तो आप कहते हैं कि खुदावंद ये मेरे लिए हो जाए, तो उसका कान सुन रहा होता है।
जब आप कहते हैं कि खुदावंद मुझे छू ले, तो उसका हाथ आपको छूता है और आप कामयाब हो जाते हैं। ये मत भूलें कि आप खुदा के बगैर सब कुछ हैं, बल्कि आप खुदा में रहकर कामयाब हुए हैं। ये है यहोवा खुदा की मोहब्बत, ये है एलोहीम खुदा की मोहब्बत जो हर वक्त आपको घेरे रहती है और आप उसमें रहते हुए सब कुछ करते हैं। यीशु मसीह में खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा, हमने उसका जलाल देखा। आप खुदा का जलाल देखते हैं जब सुबह सवेरे उठते हैं और जब आप दुआ करते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं, देन खुदा का जलाल जो है वो आपको घेर लेता है। फिर आप कहते हैं कि मैंने ये सुबह सवेरे उठकर दुआ की और खुदा ने मेरी सुनी। यह है खुदा का जलाल जो आपको घेर लेता है। और खुद फिलिपियों में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर ज़बान उसका इकरार करेगी। जब हम फिलिपियों का खत उसका मतालिया करते हैं तो वहाँ पर साफ लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक ज़बान उसका इकरार करेगी कि वो खुदा का बेटा और हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी है। और जब हर एक घुटना और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी, तब उसका आना मुमकिन होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ खुदा की इबादत करें। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश कर, अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल दे। सिर्फ और सिर्फ खुदा की प्रस्तिश लिखा है। आपने किसी गैर माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी, बल्कि जिंदा खुदा की प्रस्तिश करनी है और अपनी जिंदगी में उसके नाम को जलाल देना है, उसके नाम को अव्वल दर्जा देना है। करंथियों के खत का जब हम मतालिया करते हैं तो लिखा है, जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो, अपने दिल को पाक रखो, क्योंकि दिल जो है वो खुदा का घर है। आप चलता फिरता चर्च है और आपका जो दिल है ये खुदा का घर है। इसलिए आपने अपने दिल को पाक रखना है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा रहे, क्योंकि खुदा पाकीज़ा जगह में रहता है। उसकी आँख बदी को नहीं देख सकती, वहाँ कोई बुत नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, लेकिन वो आदल भी है। आदल जो है वो इंसाफ करता है। अगर हम मसलसल खुदा को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो हम रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं। हम खुदा से दूरी पैदा जब करते हैं, खुदा से दूर रहते हैं, खुदा और अपने दरमियान किसी गैर माबूद को लेकर आते हैं, तो हम खुदा के नाम को कैसे जलाल दे सकते हैं? हम खुदा से दूरी नज़दीकी को क्यों पसंद नहीं करते? आज ये सोचें, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। आपने खुदा के नज़दीक कैसे जाना है? आपने गैर माबूदों को छोड़ना है और खुदा के सामने अपने आप को उंडेलना है, खुदा के आगे झुकना है, यहोवा खुदा के आगे। बरकत का वादा, जब हम सिर्फ खुदा को मानते हैं तो हमारी जिंदगी में अमन आता है, दुआएं सुनी जाती हैं, बरकतें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपको पता है आपकी दौलत कैसे बढ़ती है? आपकी बरकतें कैसे बढ़ती हैं? जब आप खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा और अपने दरमियान किसी गैर माबूद को नहीं आने देते, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के नाम को अव्वल दर्जा देते हैं, देन जो बरकतें हैं वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको बरकत पर बरकत मिलती है, घर की सूरत में, गाड़ी की सूरत में, औलाद की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में। ये कब होता है? जब आप खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, यहोवा खुदा को। फिर वही खुदा आपकी ज़िंदगी को, रूखी सूखी ज़िंदगी को रंगों से,
फूलों से, दौलत से, हर उस चीज़ से भर देता है जो आपकी ख्वाहिश होती है, जो आपके दिल की मुराद होती है। तेरात में लिखा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। आमीन। जब आप पूरे दिल से खुदा को ढूंढेंगे देन खुदावंद आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर गैर माबूद है, कोई और चीज़ बस रही है, उस वक़्त तक खुदा आपको नहीं मिलेगा जब तक उस तीसरी चीज़ को आप बाहर निकाल नहीं फेंक देंगे। जब आप उस तीसरी चीज़ को बाहर निकाल देंगे तो फिर सिर्फ खुदा और आप दोनों वफादार हैं। और जब दोनों मिल जाएंगे फिर आप अपने मुंह को जब खोलेंगे, खुदा से जो भी मांगेंगे, खुदा आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। खुदा आपको दौलत से, खुदा आपको इज्जत से, बच्चों से, घर से, हर चीज़ से भर देगा, क्योंकि खुदा के वादे बरहक हैं, खुदा के वादे सच्चे हैं, क्योंकि खुदा लारेब खुदा है, वो हय्युल कय्यूम है, वो वादों का सच्चा है, वो रास्ती का खुदा है, वो आदल खुदा है, क्योंकि वो अदल को पसंद करता है, वो इंसाफ को पसंद करता है। और वो तराजू में जब तोलता है तो नाप तोल पूरा पूरा करता है। याद रखिए, आपका भी नाप तोल होगा, क्योंकि खुदा इंसाफ करता है, खुदा बेहद गयूर खुदा है। अजीज़ बहनों और भाइयों, क्या खुदावंद आपकी ज़िंदगी में पहले नंबर पर है? आप मुझे बताएं, आप सोचें, खुदा आपकी ज़िंदगी में पहले नंबर पर है? अगर है तो फिर आपके पास दौलत क्यों नहीं? आपके पास बेटे और बेटियां क्यों नहीं? क्योंकि आपने दिल में किसी और चीज़ को बसाया हुआ है, लेकिन आप खुदा का नाम लेते हैं, आप इकरार करते हैं जबकि लिखा है या कोई और चीज़ उसकी जगह ले चुकी है। जब आप खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, खुदा की जगह किसी और को देंगे, गैर मबूद को, तो फिर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप रूहानी तौर पर कैसे मजबूत हो सकते हैं? आप सोचें, यहोवा खुदा ही मेरा खुदा है, मैं उसका जलाल अपनी ज़िंदगी से जाहिर करूँगा। खुदा के साथ वादा करें, खुदा के आगे झुकें, खुदा के साथ वफादारी करें, देन खुदा गयूर खुदा आपकी हर एक बात को पूरा करेगा, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। वो बरहक है, वो रास्ते का खुदा है, वो भला खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। सब कुछ छोड़ दें, गैर मबूदों को छोड़ दें, हर चीज़ को छोड़ दें, खुदा के साथ वफादारी करें, अपने आप को उसके हजूर अंडेल दें। जब आप ऐसा करेंगे तो हर एक बरकत आपके पास है, हर एक चीज़ आपके पास है। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो वो आपके मुंह को भर देगा, फिर वो आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देगा। सिर्फ एक वादा करें कि मैं और मेरा खुदा, और मैंने सुबह उठकर उसके आगे झुकना है और उसके नाम को जलाल देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा खुदा आसमानी दरीचों को खोलकर आप पर बरकतें बरसाएगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सारी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।